भैया पेंगोंग का यही है ना। मिला है वो इतना सुंदर है कि हमारा मन कर गया कि रील बनाई जाए अपनी गाड़ी के साथ। और आप देख सकते हैं गाड़ी को स्ट्रगल करते हुए। अब आप चढ़ाई दिखाते हैं चांगला के नज़ारे। फ्रेंड्स, ऑडोमीटर में रीडिंग है 241.8 किलोमीटर, जो कि हुंदर से सियाचिन जाकर वापस आने की है। और आज हम निकलेंगे पेंगोंग की ओर वारीला होते हुए। सुबह के बजे हैं 9:35। कल रात हमारा स्टे रहा दिस्कित के खारियोग गेस्ट हाउस में, जो कि मोनास्ट्री के ठीक पास में है। हम निकल चुके हैं पेंगोंग के लिए। सुबह के बज रहे हैं 10 और हमने लिया है रास्ता अगम वाया शक्ति होते हुए। नुब्रा से पेंगोंग जाने के 3 से 4 रास्ते हैं। आप वारीला होते हुए अगम शक्ति के थ्रू पेंगोंग जा सकते हैं, जिसमें आपको वारीला और चांगला की चढ़ाई चढ़नी होगी। उसके अलावा आप वापस खारदुंगला होते हुए लेह जाकर फिर दोबारा खरू होते हुए पेंगोंग जा सकते हैं। एक रास्ता है जो आपको खारदुंग से आगे एक लेफ़्ट पड़ेगा आगम के लिए, और फिर बाकी आगम शक्ति होते हुए फिर आप खरू जा सकते हैं। और चौथा रास्ता है जो कि है शोक वैली होते हुए, जो कि सबसे छोटा रास्ता भी है, पर इस टाइम वो पूरा डैमेज्ड है, तो उसको तो हमें अवॉइड करना पड़ेगा और वो बंद है अभी। तो हम लेंगे अभी वारीला वाला रास्ता। एटीवी पॉइंट पार करने के बाद अब जैसे स्टॉप पॉइंट पर आएंगे आपको फिर से लेफ़्ट लेना है, जो कि सियाचिन के लिए भी जाता था। आर्मी ब्रिज पार करने के बाद आपको 1 से 1.5 किलोमीटर चढ़ना है और फिर आगे राइट मिलेगा, वो हमें आगम होते हुए फिर शक्ति होते हुए वारीला होते हुए पेंगोंग लेकर जाएगा। फ्रेंड्स, सियाचिन रोड से राइट लेने के बाद हम पेंगोंग की ओर निकल गए हैं आगम वाली रोड पर। इस रोड पर आप आगम होते हुए फिर चढ़ेंगे वारीला की चढ़ाई। वारीला से नीचे उतर के पहुंचेंगे आप साक्ती, और साक्ती से फिर आप राइट लेकर खरू, और खरू से फिर चांगला की चढ़ाई होते हुए हम पहुंचेंगे तांग से, और तांग से फिर आगे हम पहुंच जाएंगे पेंगोंग लेक। अभी जब से हमने राइट लिया है, जब से अभी तक कोई गाँव नहीं आया है, ना ही कोई डेंस एरिया आया है, और साइन बोर्ड भी आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। आपको बस पूछते हुए, अगर कोई आपको ड्राइवर मिलता है तो उनसे पूछते हुए जाना है। हम आगे वाले ड्राइवर को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, जो कि पेंगोंग ही जा रहे हैं। भैया पेंगोंग का यही है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ साइन बोर्ड्स की कमी है, और मैंने वो टैक्सी वाले ड्राइवर भैया को ओवरटेक भी कर लिया था और इस ब्रिज से थोड़ा सा आगे निकल गया था। वो तो मेरी नज़र वो छोटे से बोर्ड पे पड़ गई जिस पर बहुत छोटा सा पेंगोंग लिखा है। तो मैं वापस आया और फिर भैया का वेट किया और उनसे ही पूछा, उन्होंने ही बताया यहाँ से राइट लेना है। तो ये अभी तक पूरे रास्ते में आया पहला ही ब्रिज है जहाँ से आपको राइट लेना है। रोड्स की कंडीशन अभी तक कंपैरेटिवली सही ही मिली है, थोड़ा बहुत ऑफ रोड मिला है, और नज़ारे वैसे ही जैसे हमेशा की तरह सुंदर हैं। हाँ, ये अभी तक पहली रोड है जहाँ पर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम मिली है। अभी तक कोई गांव नहीं आया है रास्ते में, और लोग वैसे ही बहुत कम हैं। टूरिस्ट का फुटफॉल अभी वैसे ही बहुत कम है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंचने वाले हैं अगम, जो कि बचा है यहाँ से 6 किलोमीटर, और आपको इस साइन बोर्ड में दिखेगा दुरबुक है 69 किलोमीटर और पेंगोंग लेक 109 किलोमीटर, जो कि वाया श्योक वैली होते हुए है। और श्योक वैली वाला रास्ता अभी बंद है क्योंकि वो पूरा डैमेज हो चुका है। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं आगम। आप देख सकते हैं यहाँ से श्योक, दुरबुक और पेंगोंग लेक के लिए साइन बोर्ड लगा हुआ है। इस ब्रिज को पार करके आप जो लेफ़्ट वाला रास्ता देखेंगे वो जा रहा है श्योक वैली की तरफ, जो कि अभी बंद है और यहाँ पर बैरियर लगा के बंद किया हुआ है। अब हम यहाँ से राइट लेंगे और ये हमें ले जाएगा वारीला की चढ़ाई करते हुए, वारीला पास होते हुए शक्ति की तरफ। वारीला यहाँ से बचा है 33 किलोमीटर्स और शक्ति है यहाँ से 62 किलोमीटर्स। हम कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। पहले मैं डर रहा था अकेले आने में, गाड़ी से भी, और ये भैया साइकिलिंग करते हुए आए हैं तो इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ।
और खैर अपनी हिम्मत को भी देता हूँ। फर्स्ट टाइम है और अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। सोलो का मज़ा मैं पूरा ले रहा हूँ। आप हमारे लेफ्ट में देख सकते हैं रंग बिरंगी चिड़िया। अब वारीला के नज़ारे सुंदर होते हुए वारीला की चढ़ाई के, और आप देख सकते हैं आगे कच्चे रास्ते हैं जो कि शॉर्टकट्स हैं। लोग इन शॉर्टकट्स को भी ले लेते हैं, पर हम तो पक्की रोड पर ही जाएंगे क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। हम अकेले हैं और गाड़ी में कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। और पता नहीं आप फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी सी नॉर्मल चढ़ाई है, पर अभी तक जितना भी मैंने पासिस पर चढ़ाई करी है, वारीला बहुत स्टीप है। मतलब देखने में मुझे भी फील नहीं हो रहा, पर हाँ गाड़ी को फील हो रहा है और चढ़ने में गाड़ी दिक्कत कर रही है। आपको फर्स्ट गियर में ही चलना पड़ेगा और धीरे धीरे चलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमारे आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, और ऐसा नहीं है इस रोड पर गाड़ी नहीं है, गाड़ियाँ आप दिखने लगी हैं, पर हाँ वो लोग हमें ओवरटेक करके या तो आगे निकल गए हैं या फिर कोई गाड़ी हमारे से पीछे हैं। और पीछे हमने 2-3 गाड़ियों के बोनट खोले हुए देखे, तो मे बी वो गाड़ियाँ हीट कर गई हैं। और अभी तक तो हमारी गाड़ी ठीक है और सही चल रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, दिस्कित में जिस गेस्ट हाउस में रुके थे वो उनके ओनर वाले अंकल ने भी हमें बताया था कि वारीला की चढ़ाई थोड़ी स्टीप है। वारीला की चढ़ाई पर जो टेरन मिला है वो इतना सुंदर है कि हमारा मन कर गया कि रील बनाई जाए अपनी गाड़ी के साथ। और आप देख सकते हैं गाड़ी को स्ट्रगल करते हुए। चढ़ाई दिख नहीं रही है पर कहाँ रोड स्टीप है यहाँ पर। और अब हम आगे निकलेंगे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करके यहाँ से। अब हम यहाँ रुके हैं थोड़ा आपको नज़ारे दिखाने के लिए और अपना फ़ोटो शूट करने के लिए। नीचे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से हम चढ़ाई चढ़कर ऊपर की तरफ आए हैं। ये जिगजैग रोड से हम ऊपर आए हैं और ये हमारी गाड़ी। और अब हम आगे निकलेंगे। सामने आप देख सकते हैं बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, और अब हम निकल चुके हैं आगे वारीला की ओर। आपको रोड्स तो नॉर्मल दिख रही होंगी पर रोड्स यहाँ की नॉर्मल नहीं है। मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, वारीला की चढ़ाई आप थोड़ा संभाल कर चढ़े। अभी हम जब फ़ोटो शूट करने के लिए रुके हुए थे तो उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे गाड़ी से गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी, जबकि इंजन बंद था, तो मुझे समझ नहीं आया। कोई नहीं, मैंने दोबारा इंजन स्टार्ट किया, थोड़ी सी गाड़ी चलाई, फिर बंद की, फिर भी मुझे वह आवाज़ आ रही। तब फिर मैंने बोनट खोल कर देखा तो कूलेंट हमारा उबलने लग गया था और ओवरफ्लो होकर बाहर आ रहा था। फिर मैंने गाड़ी के अंदर देखा तो हीट का तो कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा था क्योंकि कूलेंट अपने में ले रहा था, पर हाँ गाड़ी जवाब देने लगी थी। तो मैंने थोड़ी देर बोनट खोल के गाड़ी को खड़ा किया और अब हम आगे निकल गए हैं। तो जैसा लोगों ने कहा था, हाँ वारीला की चढ़ाई थोड़ी स्टीप है और थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। गाड़ी को हम ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकते, फर्स्ट गियर में ही चल रहे हैं हम, वरना ये वाली कंडीशन हमारे साथ दोबारा आ सकती है। आगे हमें रोड साइड ढाबा दिख रहा है जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई है, तो हम भी यहाँ पर रुकेंगे और अपनी गाड़ी को थोड़ा विश्राम देंगे, जिसकी इसको बहुत ज़रूरत है। और हमें भी, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हवा भी बहुत तेज़ है यहाँ पर। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने गाड़ी का बोनट खोल दिया है और ये दूसरी गाड़ी है जिसका यहाँ पर बोनट खोला हुआ है, सिर्फ हमारी ही गाड़ी नहीं है। वही हमें एक ड्राइवर भैया मिले जिन्होंने हमें नीचे देखा था जब हम बोनट खोल के खड़े थे, तो उन्होंने हमें बताया अगर गाड़ी हीट हो जाती है तो आपको गाड़ी ऑन करके ही रखनी है। और उन्होंने ये भी बताया कि वारीला से नीचे उतरते भी आपको फर्स्ट गियर में ही चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर गाड़ी ब्रेक छोड़ देती है। आप देख सकते हैं यहाँ हवा बहुत ज़्यादा है और पीछे ऊपर आपको बर्फ़ दिखाई देगी। आप ये जो नदी सी देख रहे हैं इसके किनारे पर बर्फ़ जमी हुई है और यहाँ पर ये जो ढाबा है वे भैया रात को यहीं पर सोते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ कुकुर भाई लोग धूप सेकते हुए। और अब हम जाएंगे इस नदी के बीच अपना थोड़ा फ़ोटो शूट कराने के लिए। बीच बीच में यहाँ पर बर्फ़ के आपको थोड़े थोड़े ट्रेसेस दिखेंगे। अभी हम जब नीचे रुके थे तो हमें 2 ड्राइवर भैया मिले एक्चुअली, और उन्होंने हमें 2 ज्ञान की बातें दी। उन्होंने हमें बताया अगर गाड़ी हीट भी हो जाती है तो आपको बोनट खोल के गाड़ी को ऑन करके छोड़ना है क्योंकि गाड़ी में फ़ैन लगा होता है जो गाड़ी के कूलेंट को बहुत जल्दी से ठंडा कर देता है। साथ ही उतरने के लिए बताया कि वहाँ पर गाड़ी की ब्रेक छोड़ देती है, इसलिए आपको फर्स्ट गियर में उतरना है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ है तो हम फॉलो करेंगे। अब ये चारों तरफ बर्फ़ का दिखना और ये टाइल्स वाली रोड आपको इंडिकेशन दे रहा है कि वारीला बहुत पास ही है। ठंड यहाँ थोड़ी बढ़ने लगी है, बर्फ़ आपको हर जगह दिख रही होगी जो कि देखने में बहुत सुकून दे रही है। हर जगह वाइट वाइट दिख रहा है, क्या ही सुंदर नज़ारा है, मज़े आ गए मज़े। अब लद्दाख एक ऐसी जगह है जिसे आप मतलब सुनकर या रील्स में देखकर
फील नहीं कर पाएंगे। यहाँ आने का मज़ा ही अलग है। फ्रेंड्स, हमारा आगमन हो चुका है वारीला पास पर, जिसकी हाइट है 17,429 फीट्स। आप देख सकते हैं ताज़ी बर्फ़ पड़ी हुई है और अभी तक लद्दाख में हमें सबसे ज़्यादा बर्फ़ वारीला पर ही मिली है। और सामने भी आप देख सकते हैं पहाड़ की चोटी पर बर्फ़ ही बर्फ़ है और यहाँ पे नीचे पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। हाँ, थोड़ी बहुत बर्फ़ जो धूप पड़ रही है उससे पिघलने लगी है। यहाँ वारीला पर ठंड बहुत ज़्यादा है, एकदम हड्डियाँ कँपाने वाली ठंड है और बर्फ़ भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिली है हमको। हवा बहुत ठंडी है, एकदम चुभने वाली हवा है और कान में दर्द हो रहा है, नाक में भी दर्द हो रहा है और थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है नाक से। वारीला का आखिरी की दीदार करते हुए अब हम आगे निकलते हैं नीचे की ओर। अब हमें वारीला से नीचे उतरना है, वहाँ हम पहुँचेंगे शक्ति और फिर शक्ति से खरू होते हुए हमें चांगला की चढ़ाई चढ़नी होगी दोबारा से। जैसा कि लोकल ड्राइवर भाइयों ने हमें सजेशन दिया था कि आप फर्स्ट गियर में गाड़ी नीचे उतारना, क्योंकि गाड़ी ब्रेक छोड़ देती है और ऐसा हो भी रहा है। तो हम पहले गियर में धीरे धीरे चलते हुए आगे का सफ़र जारी रखते हैं। हम पहुंच चुके हैं शक्ति विलेज। वारीला से हम ठीक नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ से खरू बचा है 12 किलोमीटर। कर्फ्यू की वजह से अभी तक सारी शॉप्स और दुकानें सब बंद मिली है, पर यहाँ पर एक जनरल स्टोर खुला था तो वहाँ से हमने स्नैक्स वगैरह ख़रीद लिए हैं। तो हमारा छोटा मोटा काम तो चल जाएगा खाने पीने का। बाकी हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम यहाँ से पहुँचेंगे खरू और खरू से लेफ्ट लेके फिर हम लेह पेंगोंग वाली रोड पर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं खरू। इस टी पॉइंट से अगर हम राइट लेते हैं तो हम पहुँच जाएंगे लेह, जो कि बचा है यहाँ से 30 किलोमीटर। और लेफ़्ट में हम चांगला की चढ़ाई चढ़ते हुए पेंगोंग की तरफ निकल जाएंगे। और यहाँ से रोड की कंडीशन और अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था कि पेंगोंग लेक की रोड्स बहुत अच्छी हैं। एज़ पर एक्सपेक्टेशन रोड्स बिल्कुल क्लियर है, न्यूली पेव्ड रोड है, एकदम साफ़ सुथरी। यहाँ पर रोड्स की चौड़ाई भी बहुत ठीक है, प्रॉपर गाड़ियाँ ओवरटेक भी कर सकती हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं जिंगराल। यहाँ से चांगला की दूरी रह गई है 12 किलोमीटर और दूर बचा है यहाँ से 44 किलोमीटर दूर। वही अब टाइल्स वाली रोड स्टार्ट हो चुकी है और सामने हमें बर्फ दिखने लगी है, जो कि दर्शाते है कि यहाँ चांगला पास हमारे नज़दीक ही है। और देखते हैं, यहाँ धूप ठीक है, बर्फ़ उतनी नहीं दिख रही है जितनी हमें वारीला पर दिख रही है। हाँ, हम चांगला पहुँच चुके हैं। राइट में देखा आपने, चांगला दर्रा का बोर्ड लगा हुआ है। और फाइनली अब हम पहुंच गए चांगला पास। चांगला पास में दूसरी बार आया हूं। अब से पहले मैं 2018 में आया था, तब यहाँ पर चट्टानें थी। हम 2 लोग थे और मैं बुलेट से आया था। तब मुझे बुलेट में धक्का लगाना पड़ा था क्योंकि गाड़ी लोड नहीं ले पा रही थी। अब हम चांगला पास का दीदार करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं चांगला के नज़ारे। ये है चांगला की रोड और ये सामने है चांगला बाबा का मंदिर। बर्फ़ यहाँ पर भी है। यहाँ वारीला जितनी बर्फ़ नहीं है, पर हाँ साइड में बर्फ़ है। मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है और तीखी धूप है। यहाँ चांगला पर आर्मी की पोस्ट भी है और यहाँ पर पीछे एक सोवेनिर शॉप भी है, जहाँ से आप सोवेनिर खरीद सकते हैं। अभी तक की सबसे मेंटेन रोड यही वाली रोड है और आप देख सकते हैं चांगला पर भी बिल्कुल गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपके रोड पर।
रोड बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। अब हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ। नीचे हम पहले पहुँचेंगे सोर तक के बाद आएगा दुर्बुक के बाद तांग से, और तांग से के बाद लुकुंग होते हुए हम पहुँच जाएंगे पेंगोंग लेक। तांग से में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना पेट्रोल रिफिल करा सकते हैं। ये पेट्रोल पंप पहले नहीं था, तो पहले आपको ले से अपना पेट्रोल लेके चलना पड़ता था एक्स्ट्रा, पर तांग से में पेट्रोल पंप खुलने के बाद अब वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। मैं लास्ट 2018 में पेंगोंग लेक आया था, तब से और अब के बीच में अगर आप कंपैरिजन करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, डिजिटल स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं कई जगह, रोड्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और कई जगह रोड्स की चौड़ाई ट्रिपल लेन में की हुई है, जो कि बहुत ही सही है। आप प्रॉपर ओवरटेक कर सकते हैं, गाड़ी 100 की स्पीड में भी चला सकते हैं कई जगह। हम पहुंच चुके हैं दुर्बुक। सामने जो आपको बोर्ड दिख रहा है वो आ रहा है अगम वाली रोड से, जो कि शोक से होते हुए आ रही है, और हमें अब राइट जाना है तांगसे की तरफ। दुकानें यहाँ पे भी बंद हैं। दुर्बुक और तांगसे सारा का सारा मिलिट्री एरिया है, और मानना पड़ेगा मिलिट्री को, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। रोड्स एकदम क्लियर हैं और चौड़ी रोड्स हैं, बिल्कुल सीधा, कोई गड्ढा नहीं, और मज़ा आ रहा है बहुत गाड़ी चलाने में। हम निकल रहे हैं तांगसे की तरफ। नज़ारों का आनंद लेते हैं और इतनी मस्त रोड पर गाड़ी चलाने का आनंद लेते हैं हम अब आगे निकलते हुए। और अभी आपने हाल ही के दिनों में रील्स में देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, BRO ने एक अपना नया कैफ़े खोला है, कैफ़े हिमांग करके। वो यहाँ से अब 10 किलोमीटर ही बचा है। पता नहीं, देखते हैं आज खुला है कि नहीं खुला है, क्योंकि कर्फ्यू के वजह से सब कुछ बंद था। आप देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं कैफ़े हिमांग का, हमारे लेफ़्ट में है। आज ये बंद है तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। हम कल जब पेंगोंग से वापस जाएंगे तब देखेंगे यहाँ पर कुछ मिलता है तो हम रुकेंगे ज़रूर। अभी हम आगे निकलते हैं। रोड्स अभी तक क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब से हम चांगला से उतरे हैं, पर थोड़ी सी रोड्स में दिक्कत आई थी, उसके बाद से अभी तक रोड बिल्कुल क्लियर हैं और बहुत अच्छी रोड्स बनी हुई है। आप और अब हम पहुंच चुके हैं मार्मेट पॉइंट पर। यहाँ लेफ्ट में आपको मार्मेट बहुतायत में मिल जाएंगे, जो कि रोड्स पर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन फ्रेंडली हो चुके हैं और खाने की तलाश में बाहर तक आ जाते हैं। पर BRO ने बोर्ड लगा रखा है कि मार्मेट्स को आप फीड नहीं करें, जो कि उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रैक्ट करता है। पेंगोंग अब यहाँ से बचा है सिर्फ 8 किलोमीटर दूर, और रोड्स अभी तक क्लियर हैं। सामने के नज़ारे भी आप देख सकते हैं। हम पहुँच चुके हैं पेंगोंग लेक, और अब हम आगे जा रहे हैं, पता करते हैं स्टे के ऑप्शंस क्या क्या हैं। पेंगोंग लेक की शुरुआत में ही जो स्टे के ऑप्शंस हैं हम वहीं जा रहे हैं। वैसे यहाँ से आगे मान और मेरक विलेजेस हैं जहाँ पर आप स्टे का ऑप्शंस देख सकते हैं, पर अभी हमें थकान ज़्यादा हो रही है तो हम जहाँ पहुँचे हैं वहीं रुकने का ऑप्शन देखेंगे। और
आपसे हम सुबह मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। और जाने से पहले आपको थोड़े नज़ारे दिखाएंगे, टेंशन नॉट।